बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है गाइस, क्योंकि भाई मैं डरता था। अगर आप भी एक नीट एस्पायरेंट हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं गाइस, बिकॉज फॉर 5 मिस्टेक्स आई डिड इन माय नीट 2026। क्योंकि मुझे वो मिस्टेक्स सोच के भाई इतना गिल्ट फील होता है, अभी भी मन कर रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपको वो 5 मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूँ आज, जिनकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल एकदम, क्या ही बोल सकता हूँ मैं, आई कांट डिफाइन दैट फीलिंग। सो गाइज आज मैं वो आपको 5 मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने अपने नीट 2025 में करी थी। इसीलिए मुझे उसको सोच के बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है गाइज। इसीलिए मैं आज आपके लिए एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ, सो दैट आप ये वीडियो देखो। और गाइज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी वो गलतियां ना करें जिससे कि आपको लास्ट में गिल्ट हो और आप लास्ट में भाई, इसीलिए मैं, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हाँ, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर करा 2025 में, तो गाइस उस टाइम पे नया नया बैच शुरू हुआ था और नए नए बैच में थोड़ा एक्साइटमेंट होते। तो शुरुआत में तो मैंने नया नया लेक्चर देखा था, मतलब नए नए लेक्चर, अब शुरुआत में तो एक्साइटमेंट सबको होती है, तो इसलिए मैं वो लेक्चर देखने लग गया। फिर क्या हुआ, जो सबसे पहला वाला बैच मैंने लिया था, ठीक है, फिर उतने के बाद आया जून में, फिर यकीन 2.0 2026, वो वाला बैच आते ही क्या हुआ कि मैंने सोचा कि वहाँ से तैयारी कर लेता हूँ, और असली खेल यहीं से शुरू हो गया। मैंने क्या किया कि नया बैच लिया। अब नए बैच में क्या, मैं भाई रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाया। तो मेरी फर्स्ट मिस्टेक यही थी कि नॉट अटेंडिंग लेक्चर ऑन टाइम, क्योंकि भाई मैं डरता था, इस बात से डरता था कि भाई आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा लेगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो ये इस फियर के कारण गाइज मेरे से मतलब लेक्चर में नहीं देख पाता था। इसीलिए मेरा पूरा बैकलॉग हो गया भाई, और इतना बैकलॉग हो गया, मैं अभी तक उस बैकलॉग को कंप्लीट कर ही रहा हूँ। सो क्या ही बोले। सो सेकंड जो मैंने मिस्टेक करी थी भाई, वो है लेजीनेस, जो कि सब करते हैं, सब। अगर आप भी करते होंगे, आप इस बात को आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और मुझे भी, मैं भी करता हूँ इस बात को पर्सनली एक्सेप्ट। सो जो लेजीनेस है भाई, वो इंसान को अंदर से खोखला बना देता है, खा देता है पूरा। तो उसके कारण क्या हुआ कि मैं ये सोचता था कि आज ये लेक्चर कल करूँगा, या ये वाला फिर कल करूँगा, फिर ऐसे ऐसे वैसे, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो भाई डीपीपीज भी आती थी, वो भी मैं ये सोचता था कि हाँ भाई जब मैं रिवाइज करूँगा तब ये मैं डीपीपी सॉल्व करूँगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, इसलिए भाई। फिर चलते हैं तीसरी मिस्टेक पे, फियर ऑफ नॉट सॉल्विंग डीपीपी। हुआ क्या कि लेक्चर देख लिया। अब मैं ये सोच रहा था कि ये जो जितने भी मतलब मेरी ये हैं लेक्चर के बाद ये जो डीपीपी है, मैं ये तब सॉल्व करूँगा जब मेरे रिवीजन में कर लूँगा और मेरे को ये आ जाएगा। ये मैं एक भ्रम में रहता था भाई, कि भाई, है ना, अब क्या बोलूँ, ठीक है। और चौथी मिस्टेक जो मेरी रही है, चौथी मिस्टेक मेरी ये थी कि जो इजी सब्जेक्ट था, भाई आप भी ये गलती मत करना। जो इजी सब्जेक्ट है उसको पहले मत पढ़ना भाई, उसको पहले कंप्लीट करना। जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगता है, ये मैं आपको भाई, ये आपको मैं अंदर से फोर्स कर रहा हूँ भाई, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगता है भाई, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगता है, मैं सोचो मैं क्या एम्फसाइज कर रहा हूँ इस वर्ड पे, जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगता है उस पे सबसे पहले भाई फोकस करो, प्लीज भाई। क्योंकि जैसे आप कठिन सब्जेक्ट में फोकस करोगे तो बाद में आपको इजी सब्जेक्ट इजी लगेगा, और उसको कम पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड इन माई नीट प्रिपरेशन। फिर हमारी पांचवी मिस्टेक आती है, सबसे बड़ी मिस्टेक। देखो भाई, सबसे पहले मैं गरीब भी था थोड़ा। अब गरीब मतलब घर वालों के पास, मैं नहीं सोचा इतना कि मैं घर वालों से पैसे मांगू, इसलिए मैंने डीपीपी नहीं, मैंने अपने लिए मॉड्यूल नहीं ली थी। अब मॉड्यूल न लेने से मेरा क्या हुआ कि भाई इतना घाटा हो गया, इतना घाटा हो गया भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ मतलब। अब उस टाइम में मैं थोड़ा लेजी भी था, है ना, आलस सियाना अब जो भी है। तो भाई उस आलस की पन से मेरा मतलब, मैंने डीपीपी नहीं ली और वो भी सॉल्व नहीं करी। डीपीपी नहीं, मॉड्यूल नहीं लिया भाई, दिमाग का इतना प्रेशर हो रहा है भाई। एक तो कॉलेज भी कर रहा हूँ साथ में, कॉलेज और नीट की तैयारी करते करते ना भाई, किसी दिन मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी।
समझ रहे हो ना आप क्या क्या शब्द बोल रहा हूँ मैं? सो कॉम्प्लिकेटेड। अब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, क्या बोलूँ। फिर जो मेरी छठवीं मिस्टेक थी, नो प्रॉपर नोट्स। हाँ भाई, मैंने क्या किया कि जैसे मैं लेक्चर अटेंड कर लेता था, तो मैं अपने नोट्स कहीं भी बना लेता था, जो कॉपी मिली उसी पे लिख लिया। और उनको मतलब एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे होता है नोट्स बनाने का, एक ही कॉपी में करना होता है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, तो मैं अपने मतलब जो मेरे क्या है, जो मैं अपने सबसे पहले जो लेक्चर्स के वो होते हैं, उनको मैं अलग करता हूँ। मतलब जो मैंने प्रीवियस मिस्टेक करी वो ये थी कि मैं अपने नोट्स को सिंक्रोनाइज वे में एक ही कॉपी में नहीं लिखता था, मैं लिखता था अलग अलग। लेकिन वो मिस्टेक मैंने पूरी करी है, और वो मिस्टेक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो डोंट प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड जो भी है आपको। तो जैसे गाइस ये है, तो मैं आपको पीछे ले चलता हूँ फिर से। और हाँ, तो जितना भी लेक्चर्स का होता है, तो मैं रफ रफ कॉपी में इसको सबसे पहले करता हूँ। ये है मेरी रफ कॉपी, और इसमें सबसे मैं सारे लेक्चर्स के जितना भी लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है, उतना मैं क्या करता हूँ इसमें अटेम्प्ट करता हूँ। और मैंने अपने लिए नई बना रखी है, मैं आपको लेट मी शो यू। नई बना रखी है, जो मेरी फेयर कॉपी है, वो तो मेरी थी रफ कॉपी। ये है मेरी फेयर कॉपी, जिसमें कि अपने मैं नोट्स बना रहा हूँ अब। तो इससे क्या होता है, मेरा दो दो बार रिवीजन हो जाता है, और एक एक बार मैं अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेता हूँ। तो भाई, जो भी जितनी भी मिस्टेक्स थी मैंने आपको बताई, वीडियो कैसी भी थी, प्लीज़ इग्नोर इट। एंड और जितने भी इस मिस्टेक थी भाई, उनको मैं इस 2027 में पूरी कर रहा हूँ। मैं ऑन टाइम अपनी डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ, ऑन टाइम में लेक्चर देख रहा हूँ। और जितना भी मेरा अंदर का लेजीपन था, वो सारा मैंने निकाल दिया है। और जितने भी मतलब जो कठिन सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में रो कठिन लगती है थोड़ा, मतलब जितने भी नहीं कि कुछ ज़्यादा बवंडर हो गया या ब्लंडर है, वो जितनी लगती है उतना मैं करता हूँ। तो फिजिक्स का काम मैं पहले कर लेता हूँ, केमिस्ट्री का भी पहले कर देता हूँ, फिर लास्ट में मैं बायो का काम करता हूँ। तो कुछ दिनों बाद मैं एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि मेरा केमिस्ट्री में कितना कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स में कितना कंप्लीट हो गया है, एंड बायो में कितना कंप्लीट हो गया है। तो मेरी फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करिए, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप और मैं अगर साथ में नीट की तैयारी करेंगे, तो इट विल बी बेटर फॉर अस, और दोनों भाई साथ में सिलेक्शन लेके जाएंगे। ठीक है भाई।